नमस्कार। फिल्मी दुनिया में भी कुछ बातें अपने ही तरीके से चलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अभिनेत्रियां धूम मचाते हुए पर्दे पर आईं, लेकिन 1, 2 या 3 फिल्मों की सफलता के बाद उनकी कामयाबी न जाने कहाँ गुम हो जाती है। रंजीता, रति अग्निहोत्री, अमीषा पटेल आदि इसी तरह के नाम हैं जो धूम मचाते हुए आए और कुछ फिल्मों के बाद ओझल से ही हो गए। लेकिन इसके उलट कुछ नाम ऐसे भी हैं जो चुपचाप खामोशी से फिल्मी दुनिया में आए और फिल्म दर फिल्म अपनी खुद की परफॉर्मेंस को संवारते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाते गए। और एक समय ऐसा भी आया कि लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखकर कहा, वाह। बड़े बड़े फिल्मकार उनकी ओर ध्यान देने लगे, उनकी फिल्में आने लगी और सफलता के नए मुकाम हासिल करने लगे। जिस तरह मद्रास की हीरोइनों का बोलबाला फिल्मों में रहा, लगभग वैसा ही कुछ आलम बंगाल से आई अभिनेत्रियों के साथ भी रहा। सुचित्रा सेन, शर्मिला टैगोर, राखी गुलजार, मौसमी चटर्जी से लेकर सुष्मिता सेन और रानी मुखर्जी तक एक लंबी फहरिस्त है। यद्यपि इस नई सदी में इस बात का बहुत असर नहीं रह जाता, क्योंकि अधिकांश बड़े घरों की इन लड़कियों या अभिनेत्री बनने की इच्छुक युवतियों का पालन पोषण, इनकी परवरिश महानगरों या विदेश में होती रही, तो इस बात का कोई खास महत्व नहीं है कि वो किस सूबे से आती हैं। केवल उनके नाम के साथ लगे हुए सरनेम से ही हम ये पहचानते हैं कि वो कहाँ से, किस एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं। रानी मुखर्जी ने जब फिल्मों में कदम रखा तो कुछ एक साधारण और छोटी छोटी फिल्मों के साथ उन पर ध्यान गया लोगों का। फिल्म कुछ कुछ होता है, जहां फिल्मकार ये कहते थे कि किसी अभिनेत्री को एकदम से सफलता के लिए बोल्ड सीन ही देने होते हैं, या फिर उसकी उपस्थिति किसी उत्तेजक विषय के साथ हो तो ही लोग उसे सफल मानते हैं। इसके उलट रानी मुखर्जी ने एक आरती के चंद बोल गाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। मुझे याद है कि सिनेमा घर में लोग इसको सुनकर खड़े हो गए थे और स्तब्ध होकर देखते रहे थे जब रानी मुखर्जी ने ओम जय जगदीश हरे गाया। यह आरती वैसे तो मनोज कुमार ने इसको काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के बाद से तो इस पर एक पूरी फिल्म ही ओम जय जगदीश के नाम से बन गई और लोग इस सनातन धर्म की इस पुरानी आरती को फिर से एक नए तेवर के साथ गुनगुनाने लगे थे। इसी के साथ सफ़र हुआ रानी मुखर्जी का शुरू, और साथिया, हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों से वो कामयाबी के नए पायदान चढ़ती गई। चलते चलते में लोगों ने देखा, लेकिन जैसे ही ये सदी बीती और उसके बाद ये नया दशक आरंभ हुआ, 21वीं सदी का, रानी मुखर्जी की सफलता दिन रात बढ़ती गई। साथिया के बाद नायक हे राम में उनकी परफॉर्मेंस जो थी, उसे ऑस्कर की पहली आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया और ये माना गया कि युवा और कुछ अन्य फिल्मों में जो रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस है वो ध्यान खींचने वाली है। इसके बाद आई वीर ज़ारा। वीर ज़ारा में रानी मुखर्जी के साथ अन्य अभिनेता और अभिनेत्रियों का भी एक अच्छा खासा जमघट था, लेकिन इसने रानी मुखर्जी पर विशेष रूप से ध्यान दिया और ये वर्ष की सफलतम फिल्म बनी। इसके बाद जब ब्लैक फिल्म आई, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी भूमिका एक अंधी युवती की
भूमिका उन्होंने की और कभी अलविदा न कहना जैसी फिल्म की सफलता आई तो कहा जाने लगा कि रानी मुखर्जी बहुत आगे निकल गई और वहीं पहुंच गई जहां हमारा ध्यान किसी अभिनेत्री पर सर्वोच्च शिखर की अभिनेत्री के रूप में जाता है। नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्म में उनके अभिनय की बहुत सराहना हुई और वही हमारा क्लब जिसे हम नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती बाला, साधना, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, काजोल और ऐश्वर्या राय के नाम जैसे नामों के साथ देखते चले आ रहे थे। इस नई सदी के पहले दशक में रानी मुखर्जी का नाम उसमें जुड़ गया और रानी मुखर्जी के लिए कहा जाने लगा कि वो इस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर ने पुरस्कृत किया और एक बार तो ऐसा संयोग हुआ कि जब सहायक अभिनेत्री और मुख्य अभिनेत्री दोनों के अवार्ड एक साथ रानी मुखर्जी ने हासिल किए। उनकी तुलना प्रीति जिंटा के साथ होती रही। प्रीति जिंटा और उनके बीच में खास मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला कई फिल्मों में हुआ, लेकिन रानी मुखर्जी पर्दे पर अलग दिखाई दी और दोनों की धुआंधार सफलता के बाद भी ये कहा जाने लगा कि नंबर 1 का खिताब फिलहाल रानी मुखर्जी के ही नाम है।